दोस्तों ये वीडियो खास है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपने जो बचपन में पढ़ा था या आपके बच्चे या आपके भाई जो पढ़ रहे हैं वो अब बदल गया है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। समुद्र से हम इंसानों का विचित्र ही नाता रहा है, क्योंकि यही वह जगह है जहां पर जीवन की शुरुआत हुई थी। यहीं पर एक कोशिकीय जीवों ने जन्म लिया था, फिर वही इवॉल्व होते गए और धीरे धीरे जमीन पर आ गए, और फिर यही जमीन पर आने वाले जीव और भी ज्यादा इवॉल्व होते गए और आज के आधुनिक इंसानों में बदल गए। हम इंसानों की शुरुआत ही इन समुद्रों से हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने अच्छे से हम चांद को जानते हैं, जो हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उतना अच्छे से हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों को नहीं जानते हैं, जो कि हमारे बहुत पास में हैं। दरअसल समुद्र में रिसर्च करना अंतरिक्ष में रिसर्च करने से भी काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी मशीन बहुत आसानी से खराब होने लगती है, और ऐसा होता है खारे पानी की वजह से। अभी तक समुद्रों की संख्या मात्र 4 ही हुआ करती थी, लेकिन वर्ल्ड ओशन डे के दिन एक नए समुद्र को डिक्लेयर किया गया, और इसी समुद्र के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस समुद्र को अलग से क्यों बनाया गया और किस क्राइटेरिया से इसको डिवाइड किया गया है। कई लोगों के मन में ये भी डाउट उठ रहा होगा कि हमारी पृथ्वी पर तो पहले से ही 5 समुद्र थे, फिर यह तो छठा समुद्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आखिर इसका मेन कारण क्या है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि मंगल के कितने चांद हैं, जिसका सही जवाब है 2, और उनका नाम है फोबोस और डीमोस। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका सही जवाब दिया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। अब आपके लिए एक सवाल, समुद्र की अब तक ज्ञात सबसे गहरी जगह का नाम क्या है? याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होइए, हमने जगह का नाम पूछा है, ना कि पूरी एरिया का। समुद्र हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा बनाते हैं, और समुद्र ही वह कारण है जिसकी वजह से हमारे ग्रह पर जीवन मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्रों की वजह से ही हमारे ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। समुद्र का पानी करीब 360 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करता है, यानी इतना एरिया जितने में आप 1 मीटर की लंबाई वाले 36 करोड़ स्क्वायर्स को रख पाएं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी पानी का 97% हिस्सा यह समुद्र ही बनाते हैं, और समुद्र का सिर्फ 20% हिस्सा ही वैज्ञानिक आज तक मैप कर पाए हैं। पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों की एवरेज गहराई 3,700 मीटर यानी करीब 12,100 फीट है। समुद्र हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि यह पूरी पृथ्वी के बायोस्फीयर को मैनेज करता है। समुद्र की वजह से ही हवाएं इधर उधर बहती हैं। इसकी वजह से ही इतनी तरह के जीव जंतु पृथ्वी पर पैदा हो पाए हैं। नई रिसर्च के मुताबिक यह पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने समुद्र में करीब 2,30,000 अलग अलग तरह की जीव जंतु की जातियों को खोजा है, लेकिन अभी वैज्ञानिक पूरे समुद्र को नहीं खोज पाए हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर करीब 20 लाख अलग अलग तरह के जीव जंतु मौजूद हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले जब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी और अपने एकदम शुरुआती दिनों में थी, तब बहुत सारे धूमकेतु हमारी पृथ्वी पर आकर गिरे थे, जिसकी वजह से उनके केंद्र में मौजूद बर्फ पृथ्वी पर मौजूद गर्मी की वजह से पिघलने लगी, और उसमें इतना ज्यादा पानी था कि वह सब पृथ्वी पर फैलने लगा। अब क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए वह पानी भाप बनकर पृथ्वी के ऊपरी छोर की ओर चला गया, और वहां पर जाकर उसने बादल बना लिए। कुछ पानी जमीन के नीचे भी चला गया और छोटे छोटे क्रैक्स में जाकर इकट्ठा हो गया। जब पृथ्वी का तापमान थोड़ा सा कम हुआ, तब इन बादलों ने पानी की बारिश करनी चालू की, और यह बारिश कई सदियों तक लगातार चली, जिसने हमारी पृथ्वी पर मौजूद इतने विशाल समुद्रों का निर्माण कर दिया। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि तब की बारिश इतनी ज्यादा तेज होती थी और इतनी ज्यादा मात्रा में होती थी जितना हम इंसान कभी भी नहीं देख सकते, और फिर इसी बारिश का कई सदियों तक होना ऐसे बड़े समुद्रों का निर्माण तो कर ही देगा। इसके बाद जो पानी पृथ्वी के नीचे क्रैक्स में चला गया था, वह भी ज्वालामुखी के द्वारा भाप के रूप में निकलना शुरू हुआ, और उसने भी बहुत मोटे मोटे पानी के बादल बनाए, और फिर से बारिश चालू हुई, जिसने और भी ज्यादा पानी को पृथ्वी की सतह पर इकट्ठा कर दिया। यह पानी हमारी पृथ्वी से बाहर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना भी ज्यादा वीक नहीं है।
ऐसा कहा जाता है कि जो धूमकेतु हमारी पृथ्वी पर गिरे थे उनमें बहुत भारी मात्रा में अमीनो एसिड्स मौजूद थे, जो दरअसल प्रोटीन का एक फॉर्म है और इसके बिना कहीं पर भी जीवन उत्पन्न होना नामुमकिन है। यही अमीनो एसिड्स जब समुद्र के पानी में मिले तब जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुई। समुद्र पर रिसर्च करने वाली कई सारी अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं, जो रोज ही अपना कुछ ना कुछ नया डेटा लाती रहती हैं और सबके साथ शेयर करती रहती हैं ताकि रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी भी ऐसा ही एक नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है जो रिसर्च करता है और उसे फ्री में पब्लिश करता है। पहले हमारी पृथ्वी पर मात्र 4 समुद्र हुआ करते थे। आइए पहले उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसी को पढ़ते वक्त आपको इस बात का भी अंदाजा मिल जाएगा कि आखिर क्यों कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले से ही हमारी पृथ्वी पर 5 समुद्र मौजूद थे। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े ओशन से, यानी पैसिफिक ओशन, जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। आप इस महासागर को अपनी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मैप में देख सकते हैं। दरअसल इसी ओशन की वजह से आपको 5 समुद्र वाले कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा था। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी गोल है और इसीलिए इसे एक फ्लैट पेपर पर दिखाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। अब प्रशांत महासागर वैसे तो एक बहुत बड़ा महासागर है और जब इसे ग्लोब पर देखा जाए तो यह सिर्फ एक बड़े समुद्र के रूप में ही दिखता है। लेकिन अगर इसे एक फ्लैट पेपर पर दर्शाना हो तो हमें रशिया वाले पैसिफिक ओशन को अलग से दिखाना पड़ता है और अमेरिका के सामने वाले पैसिफिक ओशन को अलग दिखाना पड़ता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग समुद्र हैं। इसी वजह से आपको यह एक ही जगह 2 लगते हैं और आप टोटल समुद्रों को 4 की जगह 5 गिनने की गलती कर बैठते हैं। आपका ऐसा मानने के पीछे एक और कारण हो सकता है। दरअसल यही कारण सबसे ज्यादा वैलिड भी माना जाता है। वैज्ञानिक बहुत पहले से ही 5वें ओशन को लेकर सीरियस हैं, लेकिन पूरी दुनिया के ओशन बोर्ड मेंबर्स इस चीज को वैलिडिटी नहीं दे रहे थे। हालांकि वैलिडिटी न मिलने के बाद भी इस 5वें ओशन को काफी सारी किताबों में एंटार्कटिका ओशन के नाम से दिखाया जाता था और हमारी नेशनल बुक NCERT में भी 5वें ओशन को एंटार्कटिक ओशन ही दिखाया गया है और इसीलिए ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि पहले से ही 5 ओशन थे। खैर, अब इसको डिफाइन करने के तरीके थोड़े बहुत बदल गए हैं, लेकिन एंटार्कटिका के आसपास के ओशन को ही हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं, यानी ऑफिशियली हमारी पृथ्वी का 5वां ओशन। इसके बाद आता है हमारे भारत की बाउंड्री के पास मौजूद समुद्र, जिसे इंडियन ओशन कहा जाता है। इस समुद्र की खास बात यह है कि यह पूरी दुनिया में मौजूद इकलौता ऐसा समुद्र है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। अमेरिका की टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट के बीच में एक और समुद्र स्थित है जिसे कहा जाता है अटलांटिक ओशन, और इसी ओशन के ऊपर यानी नॉर्थ पोल के आसपास आर्कटिक ओशन मौजूद है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने 8 जून यानी वर्ल्ड ओशन डे के दिन सदर्न ओशन को डिफाइन किया और इस बात को दुनिया के सामने रखा कि अब हमारी पृथ्वी के पास एक 5वां ऑफिशियल समुद्र है जिसे कहा जाएगा सदर्न ओशन, और यह एंटार्कटिका की बाउंड्री का काम करेगा। इससे पहले धरती पर 4 महासागर थे, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागर। 5वां महासागर यानी सदर्न ओशन में पानी काफी ठंडा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फीली चट्टानें, हिमखंड और ग्लेशियर हैं। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे पर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी यानी NGS ने इसे 5वें महासागर की मान्यता दी। NGS के आधिकारिक जियोग्राफर एलेक्स टैट बताते हैं कि बहुत सालों तक वैज्ञानिक सदर्न ओशन को मान्यता नहीं दे रहे थे। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ था, इसलिए इसे हम आधिकारिक तौर पर महासागर की कैटेगरी में नहीं रख पा रहे थे। एलेक्स टैट ने कहा कि इसका सबसे बड़ा असर एजुकेशन सेक्टर पर पड़ेगा। स्टूडेंट्स सदर्न ओशन के बारे में नई जानकारियां हासिल करेंगे। इसे अलग अलग देशों के भूगोल और विज्ञान की किताबों में शामिल किया जाएगा। इसकी खासियत और मौसम के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहले हम लोगों को पढ़ाया और बताया जाता था कि 7 समुद्र हैं, लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति का इतिहास किसी के पास नहीं है। ग्रीक, रोमन्स, अरब, हिंदू, पारसी और चीन के प्राचीन इतिहास में अलग अलग सागरों का जिक्र है। किसी में भी 7 सागर सामान्य नहीं है। कई तो इसमें ऐसे सागर हैं जिनका धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ पौराणिक कहानियों में मिलते हैं। कई सारी अलग अलग ओशन बोर्ड ने इस बात को स्वीकारना चालू किया कि एंटार्कटिका के पास वाले ओशन में बहुत अलग तरह की मछलियां, पेड़ पौधे और बहुत अलग तरह की वाइल्ड लाइफ मिलती है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल भी बाकी सारे समुद्रों के वायुमंडल से अलग है। आप यह कह सकते हैं कि वह अपने में ही एक अलग दुनिया है, जैसा कि हर समुद्र होता है। यहीं से इस बात का मुद्दा उठा कि हमारे पास 5वां ओशन बनाने के लिए हर कारण है। इससे वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि अब उनके पास एक डिफाइंड बाउंड्री होगी जिसके अंदर और बाहर वह अलग तरीके से रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि किस एरिया की क्या प्रॉपर्टी है और वहां पर कैसा वातावरण और वाइल्ड लाइफ मौजूद है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद बाकी 4 समुद्रों को उनके आसपास मौजूद लैंड मास यानी उनके आसपास मौजूद अलग अलग देशों और महाद्वीपों से डिफाइन किया जाता है, लेकिन सदर्न ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसे एक ओशन करंट से डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यह ओशन करंट क्या होता है। हमारी पृथ्वी के घूमने की वजह से और हमारी पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं की वजह से ओशन करंट बनते हैं। यह दरअसल समुद्र के पानी के चलने की दिशा को कहते हैं। एंटार्क्टिक ओशन के आसपास एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट यानी ACC मौजूद है और यह एंटार्क्टिका को पूरी तरह से एक एरिया में घेरे हुए है और इसी एरिया को सदर्न ओशन का नाम दिया गया है। करीब 3.4 करोड़ साल पहले जब साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका एक दूसरे से अलग हुए थे, तब इन्हीं दोनों के अलग होने की वजह से पानी का एक फ्लो बना था जो इस ओशन करंट के निर्माण का कारण है। इस समुद्र के बनने का एक और कारण ये है कि एंटार्क्टिका में मौजूद बर्फ पिघल रही है और उसके आसपास पानी की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। बर्फ के पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से समुद्र में मौजूद बहुत सारी बर्फ पिघलती चली जा रही है और समुद्र के लेवल बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी पर मौजूद ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हमारे वातावरण में इकट्ठा हो जाती हैं, तो यह सूर्य से आने वाली गर्मी को अंदर तो ले लेती हैं, लेकिन बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से पृथ्वी का ओवरऑल तापमान बढ़ता है और बड़े बड़े पहाड़ों पर मौजूद बर्फ पिघलने लगती है। कुछ ऐसा ही एंटार्क्टिका में भी हो रहा है। अंत में आज हमारे पास 5 समुद्र मौजूद हैं। सबसे विशाल समुद्र है पैसिफिक ओशन। इसके बाद लिस्ट में आता है अटलांटिक ओशन, जो हमारी पृथ्वी का दूसरा सबसे विशाल समुद्र है। 3rd नंबर पर आता है हमारे भारत के दक्षिणी छोर पर मौजूद समुद्र, जिसे इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास आता है सदर्न ओशन, जिसके बारे में 8 जून 2021 में ही ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। इसके बाद आता है हमारी पृथ्वी का सबसे छोटा समुद्र, जो नॉर्थ पोल में मौजूद है और इसका नाम है आर्कटिक ओशन। तो ये थी जानकारी हमारी पृथ्वी पर बने एक नई समुद्र की, जिसे एंटार्क्टिक ओशन से सदर्न ओशन का नाम दे दिया गया है और इसे ऑफिशियली कर दिया गया है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि नए मैप और एटलस में इस नई समुद्र को दिखाया जाने लगेगा। वैसे देखा जाए तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी खोज है और हमें तो इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जहां पर हम एक नए समुद्र के ऑफिशियली होने को देख पाए हैं। आखिरी बार नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने 1915 में हमारी पृथ्वी पर मौजूद 4 समुद्रों को ऑफिशियली किया था और उसके बाद अब 8 जून 2021 को 5वां समुद्र ऑफिशियली हुआ है। उस समय भी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी 5वें समुद्र को ऑफिशियल करना चाहती थी, लेकिन तब इतना ज्यादा सपोर्ट न मिलने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास थी, इसलिए इसको शेयर करना ना भूलें और अपने घर में बड़े और बच्चों को सबको बताएं कि अब से दुनिया में 5 समुद्र मौजूद हैं। इनके नाम क्या हैं ये हमने आपको वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको ये नाम याद हुए तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे विज्ञान की एक और नई रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए और नई जानकारी सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों।